नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ हम रोहतक में मौजूद हैं और रोहतक में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो पूरे इंडिया में धमाका मचाया है। और ये ज़िला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, पाली गांव से आते हैं और फैमिली राजपूत हैं। और हमारे साथ एक खास गुड़िया जिन्होंने एक प्रेरणा दे के जाएगी स्टोरी बहुत अच्छी आपके बच्चों को। और जो गुड़िया हमारे साथ खास बातचीत में हैं, एम्स में लगे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा खासा रैंक है इनका, 43 और 47वां रैंक है यानी कि। और सारी बात तो हम गुड़िया से करेंगे, लेकिन एम्स में और वो भी लगना और वो भी मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टर एक गांव के बच्ची का बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके पिताजी राजेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, इनके भाई हैं, इनके चाचा हैं। मम्मी गांव गई हैं, उनसे इतनी बातचीत हो पाएगी, लेकिन गुड़िया इनके पापा से ज़रूर करेंगे बातचीत। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। थैंक यू। बेटा नाम बता दीजिए फटाफट, रैंक बताइए आपकी कौन सी क्या आपका? मेरा नाम अंजलि तनवर है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 470 है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। मुझे एम्स न्यू दिल्ली मिला है। अच्छा, खाली फीमेल यानी कि फीमेल में आपका 43 है, ठीक है। अच्छा बेटे, ये जो पढ़ाई आपने अभी कहाँ तक पढ़ाई की और कहाँ पढ़ रहे हैं आप? आपके पिताजी भी साथ में बैठे हैं, गांव में जैसे पाली में रहने वाले हैं आप, जिला महेंद्रगढ़ में, तो गांव में कितनी साल रहे, कितनी साल पढ़ाई की वहाँ पे? मैं तो बचपन से ही मतलब यहाँ पे रह रही हूँ, छोटी सी थी तभी आ गए थे। अच्छी एजुकेशन के लिए पापा यहाँ पर ले आए थे हमें। फिर ऐसे हर साल मतलब हम जाते हैं गांव में अपने चाचा के पास मिलने, मंदिर जाते हैं। पाली में जा रही हैं? जी। अच्छा चलो बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? रोहतक में रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और कहाँ तक आपने यहाँ पढ़ाई की पहले से, और अब तक कितनी पढ़ाई करती यहीं पे यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल है, मैंने वहाँ से स्कूलिंग की है। एमडी? एमडू कैंपस स्कूल, एमडू में ही मेरी परवरिश हुई है मेनली। तो फिर उसके बाद फिर मैं हॉस्टल गई थी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद फिर मैंने घर पे ही तैयारी की है, सेल्फ स्टडी की है, लाइब्रेरी जाते थे डेली। ये जो आप राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हो आप, तो आपको अभी जो राजपूत के अभी समाज के नहीं सभी के देख रहे हैं, लेकिन खासकर आपके समाज में थोड़ा सा भी नौकरी में लगना या लड़कियों का लड़कों का बहुत अब भी कम है। जो बाकी जो समाज हैं वो आए दिन देखते हैं, लेकिन जो अभी आपका समाज है थोड़ा सा अभी नौकरी पेशे में कहीं ना कहीं कम है। तो आप तो अच्छे खासे जॉब पे गए हैं, इंडिया में नाम कमाया है आपने, तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके बिरादरी के जो लोग हैं कुछ, या फिर समाज के लोगों को? मेनली हमारे कास्ट में लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता, बट मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, कि ये नहीं बोला गया कि तू लड़की है ये नहीं कर सकती, ये नहीं करना, तेरे को घर परिवार संभालना है। मुझे ऐसे मतलब एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की। मेरे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था मेरी फैमिली का। तो अंजलि तनवर हमारे साथ खास बातचीत मौजूद, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से पाली गांव से हैं और ये रोहतक में हमारे साथ खास बातचीत में हैं। कुछ और जानने की कोशिश करते, सारी पढ़ाई इन्होंने रोहतक से की है। इनके पिताजी हमारे साथ राजेंद्र तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा, ये जो मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर जो लगे हो ऑल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी खासी रैंक आपकी, मेल फीमेल में 43 बाकी 47, ऑल ऑफ इंडिया में धमाका मचाया आपने। और कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, ये श्रेय सबसे पहले किसको देने का? सबसे ज़्यादा आपके जो नज़दीक रहा है, जिसने मेहनत की आपके लिए, सबसे ज़्यादा किस? मेरे पापा और मेरे भैया। और मम्मी को? मम्मी भी, बट मेनली दो फादर फिगर है तो इनका ज़्यादा श्रेय था। इनका क्यों, थोड़ा बताएंगे? मतलब एज ए मोटिवेशनल फैक्टर मेरे भैया हमेशा मतलब मेरे साथ खड़े थे। तभी भी मतलब मैं कभी भी डाउन फील करती कि मुझसे नहीं होगा तो भैया हमेशा साथ में थे। और पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। पापा ने कभी मतलब मेरी चॉइस को ऐसे नहीं पूछा कि मतलब तेरे से होगा नहीं होगा या तुझे ये करना है। मैंने स्टार्टिंग में मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ थे मेरे कि करना है नहीं करना है, क्या करना है लाइफ में बस। तो दिल्ली एम्स में मेडिकल सीधे नर्सिंग ऑफिसर डायरेक्ट, कैसा लगता है? प्राउड फील होता है। सोचा था कभी? हाँ। ये जो सपना था आपका, यही टारगेट है नर्सिंग ऑफिसर लगना,
कि फिर आईएएस या आईपीएस या और भी कोई बस इंजीनियर वगैरह या फिर आईआईटी पीएमटी वगैरह जो भी कुछ करना हो। आजकल के बच्चे अलग अलग जो उनकी कुछ कुछ अलग भावना होती है, किसी को डांसर बनना है, किसी को बॉक्सर बनना है, किसी को कुछ बनना है। आपकी ये फीलिंग, ये भावना यही थी या कुछ और करना चाहते थे आप? मेरी यही था, मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था लाइफ में मतलब मुझे क्या करना है। फिर मुझे ग्रेजुएशन लेवल पे मुझे पता चला कि हाँ भाई हमारे एम्स में लगना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा हर नर्सिंग स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हम एम्स में मतलब जॉब करें। वहाँ से मुझे फिर ये प्रेरणा मिली थी। मैंने सीनियर्स को देखा था, एज अ प्राउड फील होता था कि भी वो हमारे सीनियर्स एम्स में हैं तो हमें भी वहाँ पर जाना है। आईएएस आईपीएस में क्यों नहीं? कभी माइंड में नहीं आया। अच्छा, ये माइंड में किसने आपको भरा? ये पापा ने, भाई ने, या फिर आपकी माँ ने, या फिर भाभी, ये आपके चाचा वगैरह जो यहाँ बैठे हैं, इनको ज़्यादा इन्होंने फोर्स किया है जी आपको? नहीं आई? कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। अगर किया होता तो शायद मैं किसी दूसरे डिफरेंट पाथ पे होते। कितनी मेहनत करनी? मेहनत तो करनी पड़ी है। सेल्फ स्टडी किया है तो सुबह जाती थी लाइब्रेरी, रात को 8 बजे आती थी। डेली यही शेड्यूल, चाहे संडे है चाहे कुछ भी है, मतलब कोई ऑफ नहीं है। तो हमारे साथ अंजलि तंवर और राजेंद्र जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, और ये ज़िला महेंद्रगढ़ से आते हैं। और ज़िला महेंद्रगढ़ की हम बातचीत करें तो आपको सबको पता है सबसे पुराना ज़िला है। अंजलि तंवर, बहुत अच्छी बात है, ऑफिसर लग चुके हो आप। ये जो पढ़ाई है, थोड़ा सा और भी बच्चे कर कुछ सोचेंगे, कुछ करना चाहते हैं, जो लड़के हैं, आप तो लग चुके हो, ये कहाँ से कैसे करना पड़ता है? कितनी इसमें पढ़ाई की ज़रूरत होती है? ग्रेजुएशन ज़रूरी है या +2 बेस पे ही हम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं या कुछ? ये साइंस स्ट्रीम चाहिए इसके लिए। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग। साइंस पढ़ना ज़रूरी है? कितनी कक्षा से? शुरू से ही साइंस को लेना पड़ेगा? 11th-12th में साइंस ज़रूरी है। तो आपने 11th और 10वीं और 12वीं में, 11वीं में जो साइंस, मेरे पास साइंस साइड थी। उसके बाद फिर क्या मतलब +2 के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है। उसके बाद फिर सिर्फ नॉरसेट का फॉर्म होता है, वो सभी एम्स के लिए एक कंबाइंड फॉर्म है, आपको वो देना पड़ेगा। ये फॉर्म कब कब निकलते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? या साल में 1 या 3 बार, या 6 महीने में 3 महीने, कुछ ऐसे भी होता है? अब ये स्टार्ट हो गया है, मतलब साल में 2 बार होता है। पहले 1 बार ही होता था, अब साल में 2 बार होता है। बट वैकेंसी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो गई है अभी, बट अब साल में 2 बार होता है। 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एग्ज़ाम दे सकते अच्छा, हो। ये जो फॉर्म निकलते हैं, बच्चे कहाँ देखें, मतलब कहाँ पे ढूंढें? कुछ साइट वगैरह होती है या फिर कैसे, किससे क्या? एम्स की साइट होती है, हर साल 2 बार जैसे फॉर्म निकलता है तो उनकी साइट पे चेक करना पड़ता है। वो एक डेट पहले ही बता देते हैं कि हाँ भाई इस डेट पे हमारा एग्ज़ाम हम लेंगे। अच्छा, ये जैसे आप ऑफिसर लगी हैं और बाय द वे कोई ऑफिसर ना लग पाए, उसके लिए भी कोई ऑप्शन है फिर इसके अलावा? जैसे कोई बच्चा रह गया हो, भाई ऑफिसर नहीं लगा एम्स वगैरह में, तो उसके लिए क्या मतलब क्या? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बस और एक पैशन चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, यहाँ पर एम्स में जाना है, और कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशनल फैक्टर तो मतलब एज आता जाता रहेगा, बट डिसिप्लिन मेंटेन करना ही उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या पहला प्रयास था? नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, सेल्फ स्टडी थी तो टाइम लगा मुझे। कौन सा? अभी मेरे को 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल लगा है मुझे। यानी कि दूसरा अटेम्प्ट? ये मेरा 3rd-4th था। 3rd-4th? तो ये बार बार रहते गए, पहले में असफल, दूसरे में असफल, तीसरे में असफल, ये कांड क्या रहा? चौथे में सफल हुए हैं, क्या कारण? सफलता वही बस बार बार डिमोटिवेट होना कि नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा। बीच बीच में मतलब ऐसे तैयारी रोक दी, फिर स्टार्ट की है, ऐसे ही मतलब चलता रहा। तो फिर लास्ट में मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, थोड़ा मोटिवेशन को मतलब कंटिन्यू रखा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है मेरे को, मतलब डिसिप्लिन से पढ़ाई किया लास्ट में। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, मौके कितने मिलते हैं? अटैम्प्ट तो अनलिमिटेड है, तो एज लिमिट है, बट इसमें 30 एज लिमिट है आई गेस। सिर्फ जी हाँ। चौथे प्रयास में अंजलि तंवर सफल हो पाई हैं। अगर ये सोचती पहले प्रयास में असफल, दूसरे में असफल, हिम्मत हार जाते कई बच्चे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, 2 बार असफल हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, असफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल होना बड़ी बात है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करते रही, चौथे प्रयास में सफल हो पाई हैं। अगर ये हिम्मत हार के उस समय बैठ जाती तो आज घर पे बैठी होती चुपचाप, लेकिन इनको पता था बहुत कुछ बड़ा करना है। पिताजी का सपना है, भाई का भी सपना है, माताजी का, पूरे परिवार का इनका सपना था। इनको पता था अगर आप हार जाते हैं हिम्मत तो सबके चेहरे लटक जाएंगे, सब मायूस हो जाएंगे। तो कभी किसी समय आपने ऐसा सोचा ये 2 3 4 जो 3 प्रयास में, नहीं अंजलि आपने तो ये तो गलत पंगा ले लिया, पिताजी के भाई के कहने से आपसे तो हो नहीं पा रहा, अपने से तो क्या? नहीं, मुझे बस माइंड में एक चीज़ था कि मुझे ये करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस मुझे यही करना है कि होगा, तो कभी अभी नहीं होगा तो कभी तो होगा, मतलब करना यही करना है। अच्छा, किताब कौन सी पे फोकस रखते हो आप? कौन सी किताब पे? जैसे मैंने नर्सिंग की 2-3 बुक्स की थी। ये प्रदीप यादव, PR यादव, टारगेट हाई, और ये नर्सिंग के लिए एनक्लेट्स की जो बुक होती है वो थ्योरी मैंने इनसे की थी। इसके बाद MCQ भी इनके मतलब एनक्लेट्स की और भी बहुत सारी बुक है, लिपिन कोट, मॉसबे, ये रेफर किया था। आपने इनको रिव्यूज़ इनको फोकस रखा? जी ये पढ़नी जरूरी है। जी। कोचिंग? कोचिंग नहीं ली मैं, क्या सेल्फ। बात है, बिगर कोचिंग के। ये भी मैं सलूट करता हूँ इस बच्ची को। नहीं तो पहले प्रयास में हारने के बाद बच्चे अगर कोचिंग सेंटर की तरफ भागते हैं, अब तो मजबूरी है, कोचिंग सेंटर में ही जाना पड़ेगा, वो ही नैया पार लगाएंगे। लेकिन ये दूसरी बार भी असफल हुई, फिर भी इन्होंने कोचिंग का रुख नहीं किया। तीसरी बार असफल हुई, फिर भी कोचिंग का रुख नहीं किया। अपनी मेहनत के दम पर ये लगातार भाई और पिताजी के मोटिवेशन से चलते रही। हाँ, अपने आप अपने खुद अपने सेल्फ डिफेंस पे करेंगे। तो कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं हमें कोचिंग में जाना? यहाँ तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले हैं, पहले प्रयास दूसरा प्रयास बच्चे हिम्मत आ जाते हैं, अब तो कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्यों नहीं सोचा आपने? मैंने सोचा था, बट फिर मेरे को सेल्फ स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा वो नहीं है। मेरे को लगा मैं खुद कर लूँगी ही, तो मैंने सब पे फोकस बच्चों किया। को क्या कहना चाहिए जो भारत के बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, कोचिंग बड़ा महत्व समझते हैं उनका, कोचिंग का वो बच्चे, तो कुछ कहना चाहेंगे उनको भी? बगैर कोचिंग के भी हो सकता है आप बैठे। अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए बस। कोचिंग अच्छा है, लोगे तो एक डायरेक्शन मिलेगी, बट खुद भी कर सकते हो। बस अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ होगा। मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ था कि मैं कोचिंग नहीं ले रही, पता नहीं मेरी अच्छी रैंक आएगी नहीं आएगी, होगा नहीं होगा। मैंने अपने क्लासमेट से पूछा भी, पर मेरे को ये हुआ नहीं, मैं करूँगी तो खुद ही करूँगी, कोचिंग नहीं लूँगी। कितने बच्चों ने आप जान टोटल कुछ? कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? 80,000 समथिंग। बाप रे बाप, बहुत बड़ी संख्या थी। और इनमें से तो ये बच्ची अकेली देखो, इतने अपने दम पे, इतनी बड़ी संख्या पहाड़ जैसी, और उनमें से नाम कमाना बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी। मैं इस तंवर फैमिली का सलूट करता हूँ। अच्छी सोच, अच्छी लड़के की सोच है। तो बेटा अंजलि तंवर, कभी आपका सबसे अच्छा अनुभव, सबसे खराब अनुभव इस 4 साल में क्या रहा? वही ख़राब तो वही है कि बार बार फेल होना। कभी मतलब मैंने और भी एग्ज़ाम दिए, इस साल से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था, कि पहले मेरा ये था कि मुझे बस नॉट सेट ही देना है, मेरे को एम्स में ही जाना है। बट इस साल से मैंने 1-2 एग्ज़ाम और भी दिए, तो उनमें आधे नंबर से रहना, 1 नंबर से रहना, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन की, फाइनली एम्स में हुआ सिलेक्शन। मम्मी ज़्यादा खचाई करती थी, अब इससे कुछ नहीं होने वाला, शादी कर दीजिए इसकी, ये 4 बार फेल होके घर पे बैठी है। आपके पापा को कहती होगी, अरे लड़का देखना शुरू कर दो कोई अच्छा सा, राजपूत बिरादरी में कहीं ना कहीं बातचीत चलानी शुरू कर लो, कहीं गाँव में इधर उधर कहीं यारे पैरों में फ़ोन भी कर दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी मुझे लेकर। मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं जॉब करूँगी, जॉब के बाद आप ठीक है देख लेना, बट जॉब से अपने आप हो जाएगी शादी। अब आप ऑफिसर हैं तो ऑफिसर लेवल का अपने आप वही मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा कोई मेडिकल में, ऐसा ही है। तो अंजलि तंवर तंवर फैमिली से, पाली गांव, जिला महेंद्रगढ़ है, रोहतक में रहते हैं। सलूट करता हूँ इस बच्ची को मैं। 3 बार असफल, और फिर बगैर कोचिंग के, कोई कोचिंग नहीं की इन्होंने, घर पे रह के पढ़ाई की है, और असफल कुछ सिखा के जाता, ये सीखती गई और फिर सफल हुई। अच्छा, ये जो किताबें जो पढ़ी हैं आपने, इन पे फोकस NCERT भी कुछ ऐसा चलता है?
नहीं, एनसीईआरटी की नहीं होती वो, एनसीईआरटी तो वो 12th तक होती है। उसके बाद इसमें नहीं, इसमें एनक्लेट्स की सॉन्डर्स में मेन फोकस होता है। उसकी थ्योरी जो है काफ़ी अच्छी है बेस बनाने के लिए, वैसे पीआर यादव करते हैं। उसके बाद फिर ये टारगेट है, उसके बाद फिर एनक्लेट्स। एनक्लेट्स मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट बुक है जो है इसके लिए, एम्स के लिए। कितने घंटे पढ़ाई की? घंटे तो स्टार्टिंग में 8-10, फिर कभी 12 भी हुए, मतलब ऐसे ही मिनिमम रोज का एक आपने कुछ फिक्स टारगेट कर रखा था, वही मुझे 6 घंटे पढ़ना है और 6 घंटे या 10 घंटे कुछ ऐसा था? जी। सुबह मतलब मुझे लाइब्रेरी जाना होता है, 9 बजे लाइब्रेरी खुल जाती थी, तो मैं कभी 8 बजे जाती थी, कभी 9 बजे, मतलब ऐसे रहता था। और फिर शाम को डेली का 8 बजे ही आना है, मतलब फिक्स था, लाइब्रेरी बंद हो जाती थी 8 बजे। वो से फिर शाम को 8 बजे आते थे? जी। सारे दिन लाइब्रेरी? जी। बाप रे बाप। सुबह 8 या 9 बजे लाइब्रेरी खुल जाती थी और फिर शाम को 8 बजे घर पे आती थी। ये अंजलि तनवर इतनी, ये तो काफी लंबा समय हो गया बीच का, ये कैसे पढ़ाई कर पाती थी? बस करना था तो करना था, माइंड में ये था कि हाँ भाई मुझे एम्स में जाना है, टाइम कम है मेरे पास कि बार बार ऐसे फेलियर तो देख नहीं सकते। माइंड में बस एक चीज़ थी, हाँ भाई मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए तो चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि 8 और 8 12 घंटे लगातार, उधर 1-2 घंटे में खाना वाना खाना, इधर उधर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना, या घंटा मैं घर पे आती थी खाना खाने, फिर मैं चली जाती थी। आपके साथ और लड़के भी होते नहीं, कोई नहीं था। थे? अकेले? जी। कभी मम्मी ने, भाई ने, पापा ने कहा नहीं अब छोरी बावड़ी हो जाएगी अन किताबान रख दे, ज़्यादा किताबां कीड़ी मत बोल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं होता भी। मैं घर पे आके भी पढ़ती थी, मैं 1 घंटा, मतलब मैंने देखा भी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, खाना खाया, फिर मैं 1-1.5 घंटा फिर पढ़ती थी, फिर मैं टेस्ट देती थी घर पे आके। तो ये 10-12 घंटा हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है? हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना माइंड है। मुझे लगता था कि भाई मुझे ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ कभी से, मतलब कॉलेज टाइम से एवरेज थी मैं पढ़ाई में। तो मतलब मेरी स्किल्स अच्छी थी, बिकॉज हमारे कॉलेज में स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बट एकेडमिक हमारा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे हमें ड्यूटीज़ करनी होती थी 6 घंटे की, जैसे एज अ स्टाफ हमें पोस्ट किया जाता था। तो ड्यूटी भी करनी होती जी, रेगुलर 6 आवर्स ड्यूटी थी। बाप रे बाप, ड्यूटी भी करनी होती थी, साथ साथ पढ़ाई भी, यानी कि छोटे से बच्चे पे इतना प्रेशर। तो ये प्रेशर अपने प्यारे यारे रिश्तेदारों का, मम्मी पापा सबका हो गया था बाद में? अंजलि तनवर, ये क्या हो रहा है बार बार, ये इतना प्रेशर कैसे झेल पाऊंगी मैं? अच्छा, कुछ ताने वाने भी शुरू हो गए थे इधर उधर से, ताने वाने? ताने वाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे को, मतलब फैमिली सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत अच्छा था, मैं इसलिए ये कर पाई। अदरवाइज तो बच्चे मतलब ऐसे निराश हो गए बैठ जाते हैं घर पे कि नहीं बस अब शादी करेंगे, ये लास्ट ऑप्शन है लड़कियों के पास। सोचते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा तो ठीक है शादी कर लेता। हमारे साथ अंजलि तनवर खास बातचीत में मौजूद हैं, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से, पाली गांव से हैं। 10-12 घंटे रोज़ पढ़ाई करना और फिर शाम को आके घर पे भी पढ़ाई करना, चौथा प्रयास वगैरह कोचिंग, और सारी पढ़ाई रोहतक में रहना, और यहाँ पे इतना बड़ा एक अचीवमेंट इन्होंने किया है। मैं सलूट करता हूँ इस बच्ची को। अच्छा ठीक है, आपकी सारी पढ़ाई हुई, बहुत अच्छा हुआ, फार्म भी आपने बता दिया, बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं बहुत अच्छी। तो इस पे फिर भी बच्चे अगर असफल हो जाते हैं कोई, जैसे भाई 4 या 5 या एज उनकी हो गई और नहीं सफल हो पाई, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, या फिर क्या उनकी लाइफ बर्बाद, या फिर पूरी लाइफ में अंधेरा अंधेरा, कुछ कहना चाहिए? लाइफ छोटी नहीं है, मतलब बहुत बड़ी लाइफ है। अगर ये एम्स का नहीं दे रहे तो और भी ऑप्शन है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, जिसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अंजलि तनवर, गांव के पिताजी रहने वाले, काफ़ी स्ट्रगल किया है पिताजी ने, यहाँ आए, कुछ क्या कहेंगे? हमारी एजुकेशन के लिए पापा गांव से यहाँ पे आए, फिर मेरे को मतलब ये भी नहीं पता था मेरे को करना क्या है आफ्टर 12th। मतलब मैंने कॉलेज जैसे पापा मेरे को ये नहीं करना, पापा मेरे को ये नहीं करना, और पापा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं तेरे से होगा ही नहीं, तेरे को पढ़ना ही नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि हाँ पापा मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, तो पापा बोले हाँ ठीक है चलो तेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये ठीक है। मेरा 1 साल मतलब एज अ ड्रॉप आउट ही निकल गया, मैंने 3 कॉलेज चेंज किया, मुझे पता नहीं था मेरे को करना क्या है। फिर पापा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, कि तू बार बार ऐसे कॉलेज चेंज क्यों कर रही है, कभी नहीं पूछा। बोले हाँ ठीक है तेरे को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, यहाँ पे करवा देंगे।
ये पापा 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 और कोई नहीं, सबसे सपोर्टर आपके पापा है, सीधी सी बात है। ऐसे और वो भी राजपूत बिरादरी में बहुत मुश्किल होता है लड़कियों को पढ़ाना, और फिर पिताजी सपोर्ट करे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल पढ़ाई का ज़माना है, तलवार का ज़माना चला गया, कलम का ज़माना है। आप ये माने या ना माने, इतनी पढ़ाई में क्या कितना समय मिलता था, गेम खेलते थे, मोबाइल पे गपशप, व्हाट्सएप, फिल्म, या फिर मम्मी पापा इनसे गपशप मारते थे, क्या होता था? हॉबीज़ तो मतलब मेरी सब ख़त्म ही हो गया था। सोशल मीडिया भी नहीं यूज़ करती थी मैं, हफ्ते में एक बार बस सोशल मीडिया ऐसे देख लिया, हाँ भाई मतलब क्या कुछ चल रहा है, सीनियर जूनियर क्या कुछ कर रहा है, बस देख लिया 5-10 मिनट के लिए, फिर बाद में बंद कर दिया। फिल्म कभी कभी मतलब मेरे को थोड़ा वो कोरियन सीरीज़ और चाइनीज़ ड्रामा ही इनका थोड़ा शौक है, तो मैं खाना खाते वक्त यही देखती थी। अच्छा, जब ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था भाई ज़्यादा पढ़ाई करने से, तो उस समय आपको ऐसा लगा भाई हाँ अब तो मुझे माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, थोड़ा फ्रेश करना है, तो क्या किसके साथ, मम्मी पापा या फिर फिल्म या मोबाइल या भाई भाभी के साथ? फैमिली टाइम, हमारे घर में छोटी बच्ची है तो मैं इसके साथ खेल लेती थी, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था फिर। ओके, तो भाभी भाई के साथ संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ओके, तो राजेंद्र तंवर हमारे साथ इनके पिताजी हैं, इनसे कुछ जानते हैं। ये बेटी कह रही है माँ पापा पापा पापा, तो सब कुछ पापा ने किया था? नहीं, सबसे पहले तो जी हरियाणा न्यूज़ है जी, मुन्ना जी आपका लंबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो इस लायक आपने हमारे को समझा रिया है। और बाकी रही सपोर्ट की बात, तो जी मैं तो सभी बच्चों को, मेरे नहीं भाई के और हैं, सभी को कहता हूँ भी अच्छी एजुकेशन लो। देखो पहले एक कहावत थी, वीर भोगे वसुंधरा, तो ये नहीं कि तलवार, आप जो कह रहे तलवार की ताकत आड़ा ही धरती का सुख भोग से, लेकिन मैंने इनको ये सिखाया कि नहीं, अब वो जमाना गायब तक जिसके पास कलम की ताकत वाला ही धरती का सुख भोग सका है, और उसके लिए आपने एजुकेशन लेनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बेटा को भी अच्छा है करवाया, भाई आप क्या करना चाहते हो, बोले बीटेक करूँगा पापा, तो इनके अच्छा रैंक था ऑल इंडिया, और बीटेक करके सीटेक इन्होंने मुंबई से की, और उसके बाद एमसीए कंप्यूटर साइंस से करवाई मैंने। अब भी ये बेटा पढ़ रहा है साथ ही साथ, ऐसे बेटा ये पुत्रवधु है, ये भी एमसीए कंप्यूटर साइंस से मैंने यहीं बाद में करवाया, बीए आई थी यहाँ पे, और अभी ये भी आगे पढ़ रही है, अपने ये कर रही है बीएड का एडमिशन इनका भी चल रहा है। और ऐसे भाई की लड़की है तो उसका भी हमने ये करवाया, बीटेक एमटेक और सीटेक करवा कर वो भी अच्छी जॉब पर लग गई। अब आप गांव के रहने वाले हैं, आप तो बड़ी बात ही जानते हैं, बच्चों को थोड़ा सा कम पता है गांव का कल्चर ज़्यादा, क्यों यहाँ ज़्यादा रहे हैं। गांव में जाते हैं पाली में? बिल्कुल जाता हूँ जी, मैं तो महीना में 1-2 बार तो चक्कर लगी जा रही, इनको भी हर 2-3 महीने में एक बार इनको घुमा के ले आता हूँ वहाँ। तो बाबा रामदास का आशीर्वाद है, वहाँ मेला भरता है, तो वहाँ सबसे परिवार वाले से मिलते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ हर बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी एजुकेशन ले। तंवर साहब, आपने जो बेटी के लिए किया अक्सर हर बाप नहीं कर पाता, तो किसी बिरादरी, और राजपूत बिरादरी में तो बहुत मुश्किल है लड़की को पढ़ाना और इस तरीके से सपोर्ट करना, क्या कहेंगे आप? मैं तो पूरे समाज को, राजपूत समाज को, सभी के लिए बोल रहा हूँ भाई, लड़का और लड़की इसमें भेदभाव नहीं करना। जितनी एजुकेशन अच्छी लेंगे बच्चे उतने आगे बढ़ेंगे। अगर देश को बढ़ाना है और अपने परिवार को बढ़ाना है, हर बच्चों को बढ़ाना, समाज को बढ़ाना, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ये एक समाज की बात नहीं कर रहे हमें, सभी के लिए सामूहिक सी बात है। और लड़कियों को खास तौर पर, अगर लड़की पढ़ेगी तो उसके साथ 3 परिवार पढ़ेंगे, माँ बाप का परिवार, आने वाला परिवार और उसके बच्चे, जो पीढ़ी 3 पीढ़ी सुधरती। इसलिए लड़की को खास तौर पर एजुकेशन दिवानी बहुत अनिवार्य है। बड़ी मेहनत की है अपने बेटी के लिए, तो सिर्फ आपका नाम लेते और किसी के नाम नहीं सर, मेहनत तो मैंने की है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनको बचपन में छोटा तो मेरे पास तो इतना संसाधन नहीं था, मेरी एक छोटी सी नौकरी थी, तो इनको मैं साइकिल पर छोड़ के आऊँ था, अपनी ड्यूटी करता बीच में लेकर आऊँ था इन्हें, जो छोटे बच्चे थे। तो 6 साल तो मैंने साइकिल पर छोड़ा इनको। बाद में भी इनको करे, फिर बाद में जब +2 कर ली तो बोले मेरा एडमिशन है, तो इसका बीएससी के अंदर मैंने नेकीराम कॉलेज में करवाया। तो बेटिया बोली 4 महीना बाद, पापा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी। भाई तेरी इच्छा है, मैंने दबाव नहीं दिया, मैंने यह कुछ नहीं करा, क्यों नहीं पढ़ेगी। बेटी ने तो धमाका मचा दिया, ऑल ऑफ इंडिया में नाम कमा दिया, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ज़्यादा खुशी है। जितनी मेहनत करी भगवान उससे कहीं ज़्यादा दिया बाबा रामदास ने, और मैं तो कहता हूँ आगे भी ऐसा ही बना रहे तो बहुत अच्छा है। बेटा क्या करना चाहेंगे पहली सैलरी का, ये और बता दीजिए। पहली सैलरी सर अभी तो मतलब फर्स्ट 2 मंथ की तो साथ में ही आती है, फर्स्ट 2 मंथ तो सैलरी नहीं आती। जो भी आए, जो भी आएगी मेरे परिवार को दे दूंगी मैं, जो उनको अच्छा लगे वो करेंगे। बाबा जय रामदास के चरणों में जी बिल्कुल जी।
चलो क्या कहेंगे, आप भी बताइए, भाई हैं आपका भी सपोर्ट कर। बिल्कुल, बीच बीच में जब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी, जब दिमाग डगमगाता है कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब मैं क्या करूं, तो ज़िंदगी में एक गाइडेंस तो देखो बहुत ज़रूरी होती है। कई बार टीचर की होती है, कई बार घर में कोई बड़ा होता है उसकी होती है। तो हमारे यहाँ पापा ने बहुत पढ़ाई लिखाया इतना, तो मेरे को, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो जहाँ पे मेरे को लगता था कि भाई यहाँ पे ये डगमगा रही है, ये हो रहा है, थोड़ा डीमोटिवेट हो रही है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें क्लियर करना, एक माइंड क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का। तो एक गाइडेंस बच्चे को बहुत ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें साथ साथ मैं बताता रहा इसको। तो मेहनत इसकी खुद की है, सब कुछ इसने खुद ही करा है, अपने बलबूते पे करा है। कोचिंग वोचिंग का क्वेश्चन आता था तो कोचिंग वोचिंग मैंने एक दो बार करी हुई है, मेरे को पता है। वहाँ पे तो आजकल कोचिंग तो क्या है, पैसे बढ़ाने का बिजनेस खोल रखा है। बच्चा जितना खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर सकता है तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो इसका मैंने यही बताया कि सेल्फ स्टडी अगर तुम 2 घंटे पढ़ लोगे ना, तो वह तुम्हारे कोचिंग के 4 घंटे से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया और उस पे ही मेहनत करके इसने असफलता प्राप्त करी है। और इस साल इसने 4 से 5 एग्ज़ाम दिए हैं जो कि सारे के सारे क्लियर हुए हैं इसके। बस एक फाइनल लिस्ट जो कट ऑफ रहती है इसकी, जैसे किसी का प्री होता है, किसी का मेंस होता है, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ लगती है। 2 में तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके वहाँ पे फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया था 0.25 नंबर से। तो यूपी UMS है, जैसे कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो मतलब, और ये ESIC का हॉस्पिटल का नर्सिंग ऑफिसर का है, वो भी इसका एग्ज़ाम क्लियर है, अभी उसका भी आना बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस साल से इसने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं इसने सारे क्लियर किए हैं। मेहनत का फल मिला इसको बहुत। मैं ये नहीं कहता, मैं ज़्यादा जात पात में नहीं होता, हम बिरादरी को ज़्यादा किसी को हम सब हमारे लिए बराबर होती है, प्रेस के लिए तो हमारे लिए। फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हो? दहेज प्रथा सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा आपका है, अब भी कोई एक हाथ का गहना, 2 हाथ का गहना है, इस तरीके से सुनते रहते हैं बेटा। साथ साथ में बच्चियों को बहुत कम अब भी बाहर निकाल रहे हैं आपकी बिरादरी में, आपके समाज में। तो आप ऑफिसर हैं जी, अभी जब भी मौका मिला, समय मिला, तो क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूँगी भाई, बच्चों को एजुकेशन दो। एजुकेशन उनको मिलेगी, उनको थोड़ा माइंड की क्लियरिटी मिलेगी, तो वो अपने आप ही मतलब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो मम्मी नहीं है? मम्मी गांव गई है भैया, बट मेरी मम्मी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मम्मी ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भी घर का काम तो लास्ट में चलते चलते कह रही मम्मी का सपोर्ट रहा है। अब मम्मी आगे गुस्सा होगी, अब इनको खाना नहीं देगी, पापा को और भाई को, और मम्मी पीछे पड़ेगी। आपने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, जब खबर चलेगी पूरी दुनिया देखेगी, तो उस समय आपने अब मस्का मार रही हो मम्मी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देख रही है, सुन रही है, वो ऐसा ही है लास्ट में कहा आपने। नहीं, मतलब श्रेय रहा है मम्मी का भी, ऑब्वियसली मम्मी है भाई, मम्मी का सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। घर पे भी आता है तो हाँ भाई मम्मी कहाँ पे है, मम्मी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो चाहिए। ये तो छोटा कोर्ट है, ये उनसे छोटा कोर्ट है, हाई कोर्ट तो वो है ना, अर्जी तो वहाँ लगानी पड़ेगी जाके। अब फिर अगर मम्मी ये बोलती कि नहीं तेरे को ये काम करना है, ये कपड़े धो दे, बर्तन धो दे, खाना बना ले, तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती। अंजलि तनवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपके परिवार का कीमती समय लिया, आपका दिल से हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ अंजलि तनवर, खास बातचीत तो बनी थी, मेडिकल ऑफिसर लगी है पूरे इंडिया में, बहुत अच्छा खासा रैंक है, 43-47 रैंक है इनका, और मेडिकल ऑफिसर लगना चौथा अटैम्प्ट बगैर कोचिंग के। और उनके पिताजी राजेंद्र सिंह तंवर हमारे साथ पाली गांव से, और जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले, रोहतक रहते हैं ये, और ये हमारे साथ बैठी थी। तो ये कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंजलि तनवर कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये स्टोरी आपको ज़रूर, जब भी मोटिवेशन आपका डाउन हो, अब ऐसा लगे हम नहीं कर पाएंगे, तो स्टोरी ज़रूर देख लेना। चौथे प्रयास में ये सफल हुई हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।